Hello, bachcho. So the question says restriction enzymes belong to a larger class of enzyme which is called as option A ligases, option B kinases, option B nucleases and option D polymerases. तो हमें बताना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास में बिलोंग करता है. ठीक है. So the key concept of this particular question is क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. हम एंजाइम्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैसे काम कर रहा है, कौन सी और पर्टिकुलर क्लास में उसे बिलोंग हम कर पाएंगे. ठीक है. अब सबसे पहले हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है. ठीक है. तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली चॉप ऑफ कर रहा होता है डीएनए को, है ना, या फिर किसी भी न्यूक्लिक एसिड को, बेसिकली नॉट इवन डीएनए, किसी भी न्यूक्लिक एसिड को, है ना. आरएनए भी, आरएनए वगैरह को भी कर सकता है. इस जस्ट कि वो कोई भी न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा, चॉप ऑफ कर देगा, उसे काट देगा बीच में से. ठीक है. अब हम ये सारे ऑप्शंस देखते हैं और इन ऑप्शंस में से डिसाइड करते हैं कि इन पर्टिकुलर क्लासेस में हम किन एंजाइम्स को रखते हैं. ठीक है. जैसे ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है लाइगेस. तो जो लाइगेस क्लास में हम रखते हैं ना, वो ऐसे एंजाइम को रखते हैं जो लाइगेट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को. लाइगेट का मतलब क्या होता है, टाई अप करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि जो जोड़ देते हैं दो पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को. तो यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम तो ये नहीं है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम तो है कि वो चॉप ऑफ कर देता है डीएनए को, और ये टाई कर रहा है. तो हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी की बात आते हैं. काइनेसिस वो क्लास होती है एंजाइम की जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाते हैं हम. काइनेस एंजाइम का काम ही यही होता है कि वो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवा देता है किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ. वो कोई भी शुगर हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट. लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का तो ऐसा कोई काम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाए. ओके. ऑप्शन सी की तरफ आते हैं. ऑप्शन सी दिया हुआ है न्यूक्लियस. ये बिल्कुल सही है. न्यूक्लियस एक ऐसी क्लास है एंजाइम्स की जो कि न्यूक्लिक एसिड को क्या करती है, चॉप ऑफ कर देती है. जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसे तोड़ देगी बीच में से. और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यही काम कर रहा है, यानी कि जो ऑप्शन सी हो गया वो करेक्ट आंसर है. हमें ये तो पता लग गया करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन एक बार डी को भी देख लेते हैं. डी के अंदर लिखा हुआ है इन्होंने पॉलीमरेस. तो पॉलीमरेस का क्या काम होता है, पॉलीमरेस का मतलब होता है कि वो पॉलीमराइज करता है, यानी कि वो एक ही स्टैंड को बहुत बार जोड़ देगा, वो बड़ा कर देगा उसे, है ना. ये जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है, ये चीज पॉलीमराइज कर देता है डीएनए पॉलीमरेस, है ना. तो बेसिकली ये भी गलत हो गया, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है कि वो चॉप ऑफ करता है डीएनए को या फिर किसी भी न्यूक्लिक एसिड को. तो बेसिकली ये किस पर्टिकुलर क्लास में आएंगे, ये आएंगे तुम्हारे सी के अंदर, न्यूक्लियस के. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.